नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी टारगेट सीरीज की इस हफ्ते की लास्ट वीडियो में। क्योंकि ये जो टारगेट होने वाला है आपका अगले 2 दिन का, यानी शुक्रवार और शनिवार को होने वाला है। और आपको पता होगा कि हमारी जो टारगेट सीरीज चल रही है इसमें हमारा शुक्रवार तक मतलब 5 दिन जो होता है इसका टारगेट चलता है, और 6वें दिन जो होता है पूरा रिवीजन होता है। तो शनिवार के दिन हम पूरा जो हफ्ते भर में हमने पूरा पढ़ा हुआ होता है उसको हम बहुत जल्दी में रिवीजन करते हैं, जो कि आप लोग करते होंगे और अभी तक करते आए हैं। तो आपका अगले एक दिन का जो टारगेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो अगले एक दिन में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, जो कि हम और वीडियो की तरह ही हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम हिंदी से शुरुआत करें। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, 1.5 घंटे आपको काल और कारक, काल और वचन पढ़ने हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि काल जैसे हो जाए वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। आप बताइए हमें कि मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ आपसे पूछूंगा कमेंट में। जो वर्तमान काल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। और भविष्य काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है। और आप मतलब बड़ा कमेंट कर सकते हैं, तो बताइए कितने प्रकार के कौन कौन से प्रकार हैं। और हाँ, बस इतना आप बताइएगा। और 30 मिनट में आपका तद्भव तत्सम पढ़ना है, और 30 मिनट आपको कवि एवं लेखक पढ़ने हैं। पर्यायवाची आपको आज नहीं पढ़ना है, मतलब शुक्रवार को अगले दिन। तो आपका 2 घंटे का ये वही 2 घंटे 2.5 घंटे का हो जाएगा। मैथ्स में आपको रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ना है, ये मतलब शुक्रवार को 2 घंटे उसी के क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपका मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो 2 घंटे होगा 4 दिन वो हो जाएगा, एक 5 दिन। तो एक बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आगे में नहीं लगता है कि इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी अभी जल्दबाजी में। तो 2 घंटा आपका मैथ का हो जाएगा। और रीजनिंग में आपको 2 घंटे आपको कोडिंग एवं डिकोडिंग पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता होगा कि ये इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमने आपको PDF भी दी हुई है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि भैया हम रीजनिंग की कौन सी बुक लें। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बस सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पास ये देखो, ये वाली रीजनिंग की बुक है, और बहुत अच्छी बुक है, राहुल शर्मा सर की है, रोजगार पब्लिकेशन की। मतलब एक एक चैप्टर में 200 250 जैसे जिस चैप्टर का महत्व है उसी हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो भी SSC में या UPSI में पूछे गए हैं सब क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हो। और GS में आपको क्या पढ़ना है, 30 मिनट आपको भाग एवं अनुच्छेद का, जो आपने पढ़ा था कि कौन से भाग में क्या है और कितने आर्टिकल से शुरू होता है, कितने आर्टिकल तक है, उसका 30 मिनट आपको रिवीजन करना है। और 1 घंटा आपको अनुसूची पढ़नी है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, और बाद में जो 4 अनुसूचियाँ नई जोड़ी गई हैं वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची में कौन से विषय बताए गए हैं। तो ये सब के बारे में आपको डिटेल से अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हमारा मूल विधि में होगा, मूल विधि में हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ही आपका होगा 1.5 घंटे के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पूरा अगले एक दिन का टारगेट है। और सैटरडे को आपको क्या करना है, जो अब तक आपने इस वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है अच्छे से। और जल्दी में ये नहीं है कि रिवीजन नहीं करना, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना चीज़ें आप भूलते जाओगे। तो जो हमारी पढ़ाई में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हमारी पढ़ाई को मजबूत बनाती हैं, वो रिवीजन होती है। जो मैं आपको हर वीडियो में लगभग यही कहता हूँ कि जैसे मैंने 2-3 परीक्षाएं दी हैं और मेरी GS थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया आपकी GS कैसे ठीक हुई। क्योंकि जब मैं UPP का पेपर दिया हुआ था इस बार जो अगस्त में हुआ था, इसमें मेरे 27-28 क्वेश्चन सही हुए थे GS में। तो इसका राज क्या है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो भाई इसका राज कुछ नहीं है, बस हमने चीज़ों को, बहुत से लोग कहते हैं समझने, मैंने कभी भी मतलब समझने में विश्वास नहीं किया है। GS में खासकर इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सब संविधान हो गया, हमने चीज़ों को रटा है। और रटा है ये नहीं कि हमने 2 दिन रटा तो उसको भूल गए, हमने लगातार उसको 6 से 8 महीने तक लगातार चीज़ों को उस पर काम किया है। जैसे आज हमने 1 हफ्ते तक इसको पढ़ा है, तो अगले हफ्ते जब हम नई चीज़ें पढ़ेंगे तो उसको हम आधे घंटे रिवीजन के लिए रखते थे कि चीज़ें हम भूलें ना। और जैसे हमें लगता था कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं ना, फिर से हम रिवीजन में ले लेते थे।
तो चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं तो इतिहास वगैरह की जो मतलब बेसिक क्वेश्चन है वो गलत तो होते ही नहीं है। भले वैसे ना बता पाऊँ, लेकिन जब ऑप्शन आता है तो उसमें मैं क्वेश्चन सही कर लेता हूँ। तो आपको भी ये ऐसा कब कर पाओगे, जब आपकी अच्छे से पकड़ होगी, जब आप मतलब अच्छे से उसको पढ़े होगे, तभी आप कर पाओगे। आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा। और क्या ही बताऊँ, आप लोग बता दीजिए जो कैसा हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और जो हमारा ये टारगेट चल रहा है बढ़िया चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, अच्छा मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है पढ़ाई में। क्योंकि जब किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, मज़ा नहीं आता, तो चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। तो हर चीज़ में आपको मज़ा आना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे आप घर में हो, परिवार के साथ हो, तो हंसी मजाक हो, तब उसमें और इंटरेस्ट होता है। तो ओके दोस्तों, नमस्कार।